एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक लड़की को आप अपने घर ला रहे हो, मतलब एक आदमी को आप उसका घर छुड़वा रहे हो, तो अगर आप लड़की के घर हाउस हस्बैंड बनना चाहते हो तब तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्त्री आपके घर आए तो दो चीजें तो अनिवार्य हैं। एक तो फाइनेंशियली स्मूथ होना चाहिए। भाई आपकी पत्नी आई और उसने कहा कि मेरी बहन की शादी है, 1 लाख रुपए दे दो। आपने कहा 1 लाख रुपए तो नहीं दे पाएंगे। और आप शादी में जब बारात लेके गए थे तो आप 500 बाराती ले गए थे, तलवार लगा के गए थे, घोड़े बैठ के गए थे, मुकुट रख के गए थे, तो लड़की यही तो सोची थी ना कि राजा आया है। आप साइकिल पे जाते 4 लोगों को लेके, तो वो उसी तरह से आपसे बिहेव करती। तो फाइनेंशियली स्मार्ट होना चाहिए। और अब जो शादी करे उसको मेंटली भी स्मार्ट होना चाहिए, मेंटली और फिजिकली। क्योंकि शक्तिशाली पुरुष, बहुत बड़ी लाइन कहने जा रहा हूं, शक्तिशाली पुरुष औरत को कभी बंधन में नहीं रखेगा। ठीक है भाई शंकर जी हैं, पार्वती जी घर जा रही हैं, अपने मायके जा रही, यहां जा रही, घूमने जा रही, ब्रह्मांड पूरा टहल, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ताकतवर है ना, इतनी ताकत है, इतनी ताकत। जो आदमी अपनी पत्नी के घर के डिमांड के लिए कुबेर को पकड़ ले, क्या सोने का महल बना दे, ना किसी की औकात है जो कुबेर को पकड़ लाए। यहाँ लोग 5 साल में एक चेन नहीं दिला पा रहे, रिंग नहीं दिला पा रहे। तो दो चीजें, अब अगर जनरेशन शादी कर रहे हैं तो दो बातें याद रखें, नहीं तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। एक फाइनेंशियल्स, कि आप कम से कम अपनी पत्नी को जो महीने का खर्चा 1 लाख रुपया महीना, वो हर महीना जाके उसे दे दें, भले वो कुछ भी कर रही हो। पत्नी जी से हिसाब, आज की जनरेशन शादी के बाद एक दूसरे से हिसाब मांग रही है। हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं जी, दोनों कहते हैं मैंने तो तुम्हें वहां